के श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। महाराज जनक ने देखा कि हमारी पुत्री ने वो काम किया है जिसे बड़े बड़े बहादुर भी नहीं कर सके। दरबार में पहुंच गए और सभा को संबोधित किया। सभा के लोगों, हमारी बेटी सीता ने वो काम किया है जो बड़े बड़े बहादुर भी नहीं कर पाए। आज इस दरबार में हम एक कसम खा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो उस धनुष पर आकर के डोरी चढ़ाएगा, जो उस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। बोले महाराज जनक, और जिस महावीर की महाशक्ति हरि धनबाद तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को बात जाननी पिताई जाएगी। जो भी उस धनुष पर आकर के डोरी चढ़ाएगा, हम उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। और देश विदेश के राजाओं के लिए खत, और उस खत में एक ही बात लिख दी उस चिट्ठी में, जो धनुष को आकर के तोड़ेगा, जो उस धनुष पर आकर के डोरी चढ़ाएगा,
भाई हमारी पुत्री के साथ विवाह करेगा। एक खत आजमगढ़ में भी भिजवा दिया। आजमगढ़ में जब विश्वामित्र ने वो खत खोल करके पढ़ा है खत, आहा, और जब प्रभु राम ने ये सुना कि सीता का स्वयंवर है, आहा, कि पाते ही खबरी स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। शेषा अवतारी लक्ष्मण जिस समय ये सुना है कि सीता का स्वयंवर है, गुरु विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ से मिथिलापुरी के लिए चले। मिथिलापुरी के लिए और जब जंगल में पहुंचे तो इन्होंने कुछ देखा। क्या देखा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा पीहड़ी उजाड़ निर्जन बने, क्या देखा भगवान राम ने? एक निर्जन वन है, पशु पक्षी भी नजर में नहीं आ रही है, एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। तो भगवान राम ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है और इस जंगल में क्यों पड़ी है? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, सुनो हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पत्थर कैसे बन गई? कहा सुनो, एक बार इंद्र ने देखा अहिल्या बहुत सुंदर है, विचार किया अहिल्या बहुत सुंदर है, इसके साथ हम छल कैसे करें? गौतम ऋषि सारे दिन महलों में रहते हैं। फिर विचार किया, गौतम ऋषि सुबह स्नान करने के लिए गंगा पर जाते हैं, कोई ऐसा उपाय करते हैं जो आज जल्दी चले जाए। तो वो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया, चंद्रमा के पास। और इस बात का ध्यान रखना, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। काग को काग, मराल मराल को गधा की पीठ गधई खजुआवे, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबराते लबरई उठ जावे। विचार भी उसी से मिलते हैं जो खुद के विचारों का होता है। चंद्रमा भी कुछ गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के 27 स्त्रियां थी, फिर भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये चंद्रमा के अंदर अवगुण था। तो वो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच गया, कहने लगा, भैया आज छोटा सा मेरा काम कर दो, क्या मेरे साथ चलो? चलो। उसने नहीं पूछा तुम कहां लेके जा रहे हो। चंद्रमा इंद्र के साथ चलने लगा, पहुंच गया कहां?
जहाँ गौतम ऋषि के महल थे। चंद्रमा ने कहा भैया अरे ये तो गौतम ऋषि के महल है, हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? सुनो आज छोटा सा मेरा एक काम कर दो। क्या? आज तुम मुर्गा बन के आवाज लगा लो ना, तो गौतम ऋषि ये समझेंगे सवेरा हो गया, गंगा पर स्नान करने के लिए चले जाएंगे और हम महात्मा बन करके अहल्या के साथ चल कर लेंगे। क्या? हाँ सुनो ना पूरी बात। बोला वो इंद्र चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। थोड़ा सा एक काम, तुम मुर्गा बन करके आवाज लगा दो, गौतम ऋषि चले जाएंगे। चंद्रमा ने कहा तुम बाबा बनो, कहा तुम मुर्गा बनो। आहा हुआ क्या? सोई पीती आधी रात रे जानी धोई आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने विचार किया अरे भाई आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अब सोते ही रहे, देरी नहीं की। महाराज तुरंत गंगा पे पहुंचे और देखो गंगा ने गौतम को बात कही। जिस समय गंगा पर पहुंचे तो गंगा ने गौतम ऋषि से कहा गौतम ऋषि घर चले जाओ, तुम्हारे घर छल हो रहा है। तो नहीं पान गौतम ऋषि भागे, दरवाजे पर देखा चंद्रमा मुर्गा बना हुआ पहरेदारी कर रहा है, भीगी धोती मारी जो चंद्रमा के आज तक धब्बा नहीं छूट पाए, और अपनी पत्नी को पत्थर बना करके डाल दिया। हे राम, अगर तुम्हारे चरणों की धूल अहिल्या के ऊपर गिर जाए तो अहिल्या पुनः पत्थर से स्त्री हो जाए, पुनः पत्थर से स्त्री। तो गुरु विश्वामित्र के कहने पर और उस अहिल्या का उद्धार किया।
कलंकित थी उन पापों से पार किया। विश्वामित्र के कहने के आधार पर अपने चरणों की धूल अहिल्या के ऊपर डाली है तो अहिल्या पुनः पत्थर से स्त्री बन गई और प्रभु राम के चरणों पर गिर पड़ी। बार बार स्तुति करती हुई, बार बार वंदना करती हुई परम धाम के लिए चली गई। और उसके बाद भगवान राम के चले रघुराई और पहुंचे फूल बागी में। भगवान राम सीसा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद गुरु विश्वामित्र ने कहा है राम सुबह हो गया है, पूजा का समय भी हो गया है, दोनों भाई फूल बाग में चले जाओ, पूजा के लिए फूल ले आओ। फूल आहा लक्ष्मण दोनों भाई पहुंच गए फूल बाग में। क्या देखा भगवान ने उस फूल बाग में कि चौकोर चार चौपड़ वाला सरोवर है, उसी सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर है।
देखा भगवान राम ने उसी फूल बाग में एक बहुत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के किनारे एक बहुत सुंदर तालाब है। इधर से भगवान राम शेषावतारी लक्ष्मण उस फूल बाग में फूल लेने हेतु प्रवेश कर गए और उसी दिन उसी क्षण उसी वक्त उधर से सीता भी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के उसी फूल बाग में पहुंच गई। सीता फूल बाग में आई और पूजा के लिए एक थाल में संग थाल ले आई। राम को नहीं गई चली एक सहेली भागी सीता से हट करके प्रभु राम के पास पहुंच गई और जो प्रभु राम को देखा विचार किया ये तो बहुत सुंदर है। भागी सीता के पास पहुंच गई, कहने लगी बहन मुझे ऐसा लगता है अरे सुनो गुइया राम बगिया में मुझे ऐसा लगता है जिनकी सुंदरता की बढ़ाई सारी जिंदगी से सुनते आ रहे हैं वही प्रभु राम इस फूल बाग में आ गए हैं। और जब सीता ने ये सुना कि प्रभु राम इस फूल बाग में आ गए हैं तो उधर से सीता भागी और उधर से प्रभु राम भागे। हाँ हुआ क्या, होना क्या था, कभी कल्पना कर रहा है कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोरी जब देखो तो राघव के नैन छोड़ जिस समय सीता ने प्रभु राम की तरफ देखा
टकटकी लगा के देखती रह गई। और जब भगवान राम ने सीता की तरफ देखा, पलक चलाना भूल गए। हाँ, उधर सीता चली जनक की नंदनी और गमने दशरथ राज। उधर से सीता जी लौट करके माँ भवानी के मंदिर में पहुंची है और माँ भवानी से एक विनती की है, हे माँ भवानी,